Hello students, welcome in my class. Today we are solving Pythagoras theorem. Pythagoras theorem आपकी 6.5 एक्सरसाइज में आती है। आपकी एक्सरसाइज टोटली इसी थ्योरम पर बेस्ड है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका बेसिक थ्योरम से रिलेटेड भी आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका स्टेट एंड प्रूव भी आ सकता है। ऐसा लिखा होगा स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसा जब आ जाता है तो आपको स्टेटमेंट भी खुद राइट करनी है। In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides। ये आपकी स्टेटमेंट, ये आपको रिजल्ट तो पहले से पता है कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन सी होती हैं? परपेंडिकुलर एंड बेस। और ये भी ध्यान रखना पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट ट्रायंगल पर ही अप्लाइड होती है। देखो इसमें अगर स्टेटमेंट प्रूव आएगा तो स्टेटमेंट आपको खुद लिखनी होगी, या हो सकता है जैसे आपको बुक में गिवन है 6.8 थ्योरम, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ऐसा भी आ सकता है कि स्टेटमेंट गिवन हो। ठीक है, अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको खुद राइट करनी होगी और उसके बाद डायग्राम बनाना है। देखो डायग्राम जब बनाना है तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर आप राइट एंगल देने जा रहे हो ना, वो पॉइंट आपने ऊपर की तरफ ना है। और जो हाइपोटेन्यूज है नेचुरली यहाँ राइट एंगल है, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है उसी के अपोजिट वाली साइड होती है और वो आपका बेस में लाई करेगा। इस तरह से रखने से हमारी जो ट्रायंगल है ना, जिनको हमने सिमिलर प्रूव करना है, हमें क्लियरली दिखाई देती है, क्लियरली विजिबल होती है। मतलब हमें इनको ऐसा नहीं करना पड़ता कि अलग से देखना पड़े, हमें क्लियर विज़न होती है इसकी। तो ऐसा रखने का हमारा टारगेट है पूरी एक्सरसाइज में। जहाँ पर भी आपको राइट ट्रायंगल बनानी है और उसके राइट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ऐसे इसको करोगे। हाइपोटेन्यूज आप नीचे शो करोगे और जहाँ पर राइट एंगल बन रहा है वो ऊपर। और ये भी ध्यान रखना राइट एंगल आपने बनाना है, बेस आपने थोड़ी सी बड़ी फिगर दिखाना, क्योंकि यहीं से हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैच करनी है। और जहाँ हाइपोटेन्यूज लेने जा रहे हो, ऐसे जो ऊपर जहाँ राइट एंगल बना रहे हो ना, वो पॉइंट इससे ज़्यादा क्लोज रखोगे। मतलब इसका डिस्टेंस कम होना चाहिए, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। इसको मिड में नहीं रखना। अगर आप मिड में रख दोगे तो आपको परपेंडिकुलर बेस का पार्टीशन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट होना। और आपको पता है सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल करनी होती हैं। तो यहाँ आप जिन दो ट्रायंगल को कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल करो, सिमिलर करोगे, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब परपेंडिकुलर के साथ परपेंडिकुलर मैच करना है, बेस के साथ बेस मैच करना है, हाइपोटेन्यूज के साथ हाइपोटेन्यूज मैच करना है। तो यहाँ मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपने पॉइंट इधर रखना है, ज़्यादा मिड में नहीं लेना। ए इसके इस तरफ रखोगे। तो यहाँ देखो मैंने डायग्राम ऐसे बनाया, पॉइंट ए को यहाँ बी को यहाँ रखा, ए और बी को ज्वाइन कर दिया। तो यहीं से हमें दिख रहा है ए बी जो है छोटी है किससे? बी से, बी सी से। तो जो ए बी है वो लेस है बी सी से। तो बी सी जो बिगर साइड होगी वो आपका बेस होगी और स्मॉलर साइड आपका परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही है राइट एंगल के सामने होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और इसमें आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन भी करनी है पॉइंट बी से, मतलब जहाँ पर आपका राइट एंगल बना हुआ वहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है साइड ए सी पर। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का स्टेप है। तो क्या करोगे, ए राइट ट्रायंगल ए बी सी इन विच, गिवन में हमने क्या लिखना है, राइट ट्रायंगल इन विच, किस पॉइंट पर आपका राइट है वो लिखोगे। और टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड क्या है? परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। मैंने आपको बोला है ना, इसमें राइट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। तब आप क्या करोगे, आपने ना यहाँ रिजल्ट को देख के आगे बढ़ना है। ए बी स्क्वायर, अब देखोगे ए, मैंने राइट हैंड साइड को देख के थ्योरम का प्रूफ देना है। ए बी स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर साइड आपकी कैसे आई होंगी, मैंने आपको अभी बता दिया। ट्रायंगल का सिमिलर का कॉन्सेप्ट लेके क्वेश्चन करना है हमें। तो ये ए बी स्क्वायर टू साइड का स्क्वायर कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। पहले ट्रायंगल को सिमिलर लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया।
तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ये मिल जाएगा कि ए बी को 2 बार यूज़ किया गया होगा। अब देखो ए बी 2 बार कैसे यूज़ हो सकती है, ए बी 2 बार कैसे यूज़ हो सकती है। एक तो आपकी ट्रायंगल ए डी बी के लिए और एक मेन ट्रायंगल के लिए। ये साइड कैसे रोल प्ले कर रही है 2 टाइम्स, एक ट्रायंगल ए डी बी में कर रही है और एक मेन ट्रायंगल ए बी सी में कर रही है। तो हमें यहीं से आइडिया हो गया, जब मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए ना तो इस ट्रायंगल को और मेन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा। तो अब हम आते हैं अपने प्रूफ पे। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखो यहाँ पर जब आप सिमिलर का कॉन्सेप्ट शुरू करते हो पहले तो उन ट्रायंगल में एंट्री करते हैं, तो यहाँ आप नेम जैसे मर्जी लिख दो, लेकिन जब सिमिलर प्रूव कर चुके हो तो उनकी सिंबॉलिक फॉर्म बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, नहीं तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं गलत हो सकती हैं और इसके मार्क्स भी कटते हैं। तो मैं आपको साथ साथ क्लियर कराऊंगी, वैसे पहले भी क्लियर हो चुका है सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट 6.3 में, 6.3 में पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ये सिंबॉलिक फॉर्म आपकी बिल्कुल राइट होनी चाहिए, इनको देख देख के हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखनी है। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या करोगे, एंगल ए डी बी, इसमें 90 का एंगल आपको मिल रहा है और मेन ट्रायंगल में आपका 90 का एंगल किस पॉइंट पर है, बी पर। तो मैंने क्या लिखना है, एंगल ए डी बी इज इक्वल है ए बी सी के, एंड एंगल ए हमारा कॉमन एंगल है, ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी बाय एंगल सिमिलरिटी से। अब देखो मैंने सिंबल यहाँ ठीक लिखना, ए डी बी आप पहले वाली ट्रायंगल जैसे मर्जी लिख लो, सेकंड को उसके हिसाब से लिखो। आपने इसको ए डी बी लिखा या बी ए डी लिखा, कैसे मर्जी लिखो, लेकिन सेकंड जो है उसका सीक्वेंस उस वैसे ही होना चाहिए। देखो मैंने ए डी बी लिखा, अब एंगल को देखो मैच करो, ए के साथ ए है ना तो इसका मतलब पहले ये आ जाना चाहिए, और डी पॉइंट डी पर आपका 90 का एंगल बना हुआ है तो उसके साथ बी आ जाना चाहिए। सेकंड नंबर पर डी है तो यहाँ बी होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट हमारा इसमें क्या बच गया, बी बच गया था, तो नेचुरली उसमें थर्ड पॉइंट सी बचेगा। पहले 2 पॉइंट आपको पता चल गया, थर्ड तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग पॉइंट होगा वो शो कर दोगे। तो इसका मतलब हमारा ये ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे आपको ये लिखना है। अब ए डी बाय में ए बी, जब ट्रायंगल सिमिलर होगी तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, तीनों साइड्स की रेशो लिख दो। लेकिन हमें चाहिए 2, कौन सी चाहिए मैं आपको बताऊंगी। ए डी बाय में ए बी, ए डी बाय में ए बी, डी बी बाय में बी सी, फिर ए बी बाय में ए सी। 3 पेयर पॉसिबल पेयर हैं वो अपने बनाने हैं। फिर आपको देखना है कि मुझे क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मुझे चाहिए ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर मुझे कैसे मिलेगा, वो तीनों रेशो को चेक करो कौन सी 2 लें। मैंने लिखा है 2 रेशो लेनी, वी टेक, कौन कौन सी लेंगे, देखो ए बी फर्स्ट एंड लास्ट को लेने से ए बी स्क्वायर बन रहा है ना, तो फर्स्ट एंड लास्ट रेशो को ले लो अपने रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए। ए डी बाय में ए बी बाय में ए सी, इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए बी स्क्वायर आ जाएगा इधर से ए डी इंटू ए सी। तो हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है। ऐसे हम क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अब बी सी स्क्वायर वैसे ही चेक करो जैसे मैंने ए बी स्क्वायर के लिए आपको बताया था कि बी सी स्क्वायर कैसे आया होगा, ये भी बी सी को 2 टाइम्स यूज़ करके। अब देखो बी सी साइड कौन कौन सी ट्रायंगल में लाई कर रही है, एक इस ट्रायंगल में बी डी सी में और एक मेन ट्रायंगल में तो लाई कर ही रही है। तो अब क्या करोगे, इस ट्रायंगल को मेन ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूव करोगे। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ए बी सी, ये आप जैसे मर्जी लिखो। अब सिमिलर प्रूव करना तो एंगल देखो इस पॉइंट पर 90 बना हुआ है और मेन ट्रायंगल का पॉइंट बी पर 90 है, तो वैसे लिखोगे एंगल बी डी सी 90 एंड एंगल ए बी सी 90, और एंगल सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल, ट्रायंगल हमारी बी डी सी। ये देखो जब यहाँ आप आते हो थोड़ा सोच लेना, पहली ट्रायंगल आपने जैसी मर्जी लिखी, लेकिन सेकंड ट्रायंगल का सीक्वेंस सही होना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपने इसको अरेंज करना है। अब देखो बी, आप ना जो कॉन्सेप्ट आपको पता है, मेरे को पता है कि राइट एंगल किस पर बन रहा है, डी पर बन रहा है, तो मेन ट्रायंगल का क्या बन रहा है, बी पर। तो मेरे को पहले बीच वाला पॉइंट पता चल रहा है, तो बीच में रखो, डी मैंने मिड में रखा है तो बी मिड में रखो, स्पेस छोड़ देना आगे पीछे में। फिर बी आपका क्या है, बी हमारा यहाँ पर क्या है, सी के साथ तो सी, अच्छा देखो जो पता चला वो लिख दो। मैंने आपको बताया ना, डी मुझे पता चल गया, डी पर 90 था, ऐसे बी पर 90 था, और सी कॉमन एंगल है तो सी के इक्वल होगा।
ये मैं थर्ड प्लेस वाला फिल कर दिया, तो बचा क्या, फर्स्ट प्लेस ना। तो फर्स्ट प्लेस क्या बचेगा, ए, इधर से क्या बचेगा, अपने आप ही आपको पता चल गया। ये तो मैंने वैसे ही पहले लिख दी थी, इसको अरेंज करना है इसके अकॉर्डिंग। अब ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ये आप लिखोगे सही तो ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही जाएगा। बी डी बाय में ए बी, डी सी बाय में बी सी, बी सी बाय में ए सी। अब मुझे क्या चाहिए, बी सी स्क्वायर चाहिए। अब देखो बी सी स्क्वायर के लिए आपको क्या लेना चाहिए, लास्ट टू, यहाँ से तो मिलेगा नहीं बी सी स्क्वायर। ये देखो बी सी स्क्वायर, वी टेक डी सी बाय में बी सी इज इक्वल टू बी सी बाय में ए सी। तो बी सी स्क्वायर कैसे आएगा, डी सी इंटू ए सी। देखो यहाँ पर जो बुक में सोल्व किया हुआ ना, उसने थोड़ा शॉर्ट टेक्निक अप्लाई किया, तो हमें इतना शॉर्ट भी नहीं लेना, हमें स्टेप क्लियर होने चाहिए। 2-3 स्टेप अगर एक्स्ट्रा हो भी जाते कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने डायरेक्ट यही रेशो लिख दिया, शायद आपको क्लियर ना हो या ऐसा क्यों लिया गया। हमें पता है जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं ऑल साइड्स प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा इजी लगता है, इसलिए मैंने तीनों साइड्स लिखी, जो हमें ज़रूरत है फिर उसे यूटिलाइज़ किया। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया डी सी इंटू ए सी। अब आपने क्या करना है, देखो रिजल्ट की तरफ देखो, हमें ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर को ऐड करना है। तो हम फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट जो ए बी स्क्वायर वाला है, सेकंड रिजल्ट जो बी सी स्क्वायर वाला, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो थ्योरम का प्रूफ है वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। जो ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए डी इंटू ए सी है और बी सी की वैल्यू क्या है, डी सी इंटू ए सी। यहाँ से आपका ए सी कॉमन है, ए सी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा ए डी और यहाँ से क्या बचा डी सी। अब डायग्राम में देखो ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी क्या है, कंप्लीट ए सी है। तो जो ब्रैकेट में भी आपके टर्म है इनको ऐड करके ए सी आ रहा है, एक आपके पास ब्रैकेट से बाहर ए सी है, ए सी इंटू ए सी क्या आ गया, ए सी स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के ऊपर हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज डिपेंड करती है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.5। 6.5 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहा जा रहा है, साइड्स ऑफ दी, आपको साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन। एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स की वैल्यू गिवन है। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल। पहले तो आपको चेक करना है कि राइट ट्रायंगल कौन सी साइड राइट ट्रायंगल बना रही हैं। अगर राइट ट्रायंगल बना रही हैं तो उसके बाद आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी बतानी है, क्योंकि राइट ट्रायंगल पर ही हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्या करोगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल की तीनों साइड्स राइट करेंगे। 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, जो आपने हाईएस्ट साइड है ना आपके पास, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर। तो 625 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करेगा अगर आपका रिलेशन इक्वल आता है, दैट मीन्स जो बेसिक थ्योरम है वो क्या कह रही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होना चाहिए, अदर टू साइड्स के सम ऑफ द स्क्वायर के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स राइट ट्रायंगल है। तो आप लिखोगे गिवन साइड्स आर दी साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जो लॉन्गेस्ट साइड है वही की हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसी तरह से आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ट्राई कर सकते हैं। वो पार्ट मैंने आपको नहीं कराया, आप खुद ट्राई करोगे, बहुत ईजी है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर शो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, क्योंकि ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा। डायग्राम बनाओ, फिर आप अपने कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे आ जाते हैं। प्रैक्टिस भी अच्छी करके जाओगे तभी एग्जाम में क्वेश्चन हो पाएगा। तो क्या करेंगे, डायग्राम इसको देख के बनाना। कहते हैं राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल किस पर है, पॉइंट एम पी पर। तो मैंने आपको बोला है जब भी ऐसे राइट ट्रायंगल आए और जिस पॉइंट पर राइट हो उसको आपने टॉप पे रखना है। ऐसा देखो कैसे भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा रखवाने का टारगेट ये है कि आपसे क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जो हमारी ट्रायंगल है परपेंडिकुलर बेस का है, सेपरेशन करना है थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ कैसी बनाई, मेरी राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल किसके ऊपर है, पी पर, और साथ में आपको गिवन है पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर।
और ये आपने उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम में जैसे मैंने आपको बताया, जो हाइपोटेन्यूज लेना है, ऐसे ही जो परपेंडिकुलर जहाँ पर आपका 90 का एंगल बन रहा है उसका, और ये डिस्टेंस इसको मिड में नहीं रखना, इसको एक साइड से डिस्टेंस कम लेना। देखो इससे आपको ये पता चल जाएगा ये तो मेरा परपेंडिकुलर है मेन ट्रायंगल के लिए, ये उसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर बेस का डिफरेंस होना चाहिए। जो बिग बेस होता है, जो राइट ट्रायंगल होती है ना, सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, उसके बाद होता है बेस, और सबसे छोटी साइड होती है परपेंडिकुलर। ये होता है एक्यूरेट स्टैंडर्ड साइज होता है जो राइट ट्रायंगल का। अब देखो गिवन क्या है, राइट ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी 90 है और एंड पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। टू प्रूव आपको क्या करना है, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। देखो अपने रिजल्ट को देख के आपने आगे बढ़ना है। ये रिजल्ट देखो आपका कहाँ लाई कर रहा है, उन्हीं से रिलेटेड ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करोगे। अब देखो पीएम आपका कहाँ आ रहा है, देखो पीएम जिस कह रहे हैं इसको, दैट मीन्स इसको 2 टाइम यूज़ किया गया है, इस साइड को 2 बार यूज़ करी। अब देखो इस साइड को 2 बार यूज़ कर सकते हैं, एक तो इस ट्रायंगल में यूज़ कर सकते हैं, एक तो इस ट्रायंगल में। मेन ट्रायंगल के साथ तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। और एक क्या यूज़ किया गया, क्यू एम ये है, वो इस ट्रायंगल से लाई कर रही है। दूसरी क्या है, आर एम आर, वो इस ट्रायंगल से लाई कर रही है। तो यहीं से हमें क्लियर हो गया, जिन ट्रायंगल्स को मैंने टिक किया है, जो साइड्स हमने प्रूव करनी है वो उनसे रिलेट कर रही है। दैट मीन्स हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल पी एम क्यू एंड पी एम आर, जिन अब हमें जो पता चल चुका है इनको सिमिलर करना है, मैंने सिंपली लिख दिया। सिमिलर होने के बाद हम इसकी सही सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, कौन सी वैल्यू। अभी मैं तो देखो ये तो सिमिलर होने के बाद हम पता लगाएंगे ना। अब देखो यहाँ पर ऐसे केस में इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एम एंड पी एम आर। हमारे पास यहाँ कुछ है ही नहीं। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो पाइथागोरस आपने बेसिक थ्योरम की, पहले छोटी ट्रायंगल को मेन ट्रायंगल के साथ लिया, तो एक एंगल उनमें कॉमन मिल रहा था और एक 90 का मिल रहा था। फिर आपने दूसरी ट्रायंगल को किया मेन ट्रायंगल के साथ, उसमें भी ऐसा हो रहा था, एक 90 का मिल रहा था, कॉमन मिल रहा था। लेकिन जब परपेंडिकुलर के, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके दोनों ओर की ट्रायंगल को जब आप सिमिलर प्रूव करोगे, उसके लिए हमारे पास सिर्फ 190 का एंगल है और कुछ नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का दूसरा रिजल्ट है वो यूज़ करना। वो आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखनी है, ये मैथ्स में आपको गिवन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। थ्योरम नंबर 6.7, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangle on the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। देखो इस क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है, ये रिजल्ट आपको लर्न करना होगा। जब हमारे पास राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर के दोनों साइड वाली सिमिलर करनी हो ना, तो यही क्राइटेरिया यूज़ होगा। देखो यही क्राइटेरिया हम इसमें भी कर सकते थे, जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम में मैंने किया, लेकिन वहाँ मैंने पाइथागोरस थ्योरम में मैंने ये क्राइटेरिया यूज़ नहीं किया, क्योंकि वहाँ मेरे पास क्या था, एक एंगल कॉमन मिल रहा था। जैसे इसमें इस ट्रायंगल में मेन कॉमन मिल गया और इसमें आया ये मिल गया। लेकिन उस केस में जो अब हम रिजल्ट प्रूव करना चाह रहे हैं, यहाँ हमारे पास सिर्फ सिंगल एंगल कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ एंगल सिमिलरिटी नहीं यूज़ कर सकते। तो आपने क्या करना है, इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड पी एम आर लिखोगे। इफ आ परपेंडिकुलर, यही प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी। इफ आ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट वर्टेक्स, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ से, राइट वर्टेक्स, ये आपका राइट वर्टेक्स था, मतलब जहाँ पर आपका 90 का एंगल बना हुआ है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं राइट वर्टेक्स। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, अब परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर, देन ट्रायंगल ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर, ट्रायंगल जो बनी है परपेंडिकुलर के दोनों साइड्स पर, आर सिमिलर टू दी होल ट्रायंगल। ये कहना चाहता है कि जो ट्रायंगल मैंने बनाई है जैसे पी क्यू एम, वो होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होगी। होल ट्रायंगल का मतलब है पी क्यू आर एंड ईच अदर के भी सिमिलर होगी। मतलब ये ट्रायंगल हमारी जो छोटे वाली ट्रायंगल है, मेन ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगी। In the same way PMR is also similar to the PQR and to the each other का मतलब है PQM सिमिलर होगा PMR के।
देखो अब हमें इन दोनों को सिमिलर करना है, उसका एक यही वे है। आपको क्या करना है, ट्रायंगल में नेम लिखना है, फिर ये प्रॉपर्टी लिखोगे। इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो ट्रायंगल पी क्यू एम। अब देखो यहाँ मैंने आपको बोला था ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर है, पी एम आर नहीं आ रहा, ये आपको यहाँ मैंने पी की जगह आर, पी एम आर, पी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढा मैंने, एम की जगह तो एम ही आएगा, क्यू की जगह पी आएगा। कैसे डायग्राम में आपको फिर से क्लियर करा रही हूँ। मैंने आपको देखा जो फर्स्ट ट्रायंगल के नेम आप बिना जैसे मर्जी लिखो, लेकिन सेकेंड को आपने उसी के हिसाब से अरेंज करना है। तो क्या करोगे, अब देखो पी, ये डायग्राम में देखो मुझे पी एम क्यू चाहिए, तो पी एम क्यू आपकी पी एम क्यू ये है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैचिंग करनी है। देखो पी एम के साथ तो एम एंगल मिलेगा, पी एम क्यू लिखा मैंने, पी एम क्यू, तो एम जब मिड में है तो यहाँ मिड में लिख दो। अब मेन प्रॉब्लम आती है पी के साथ क्या है। अब देखो पी एंगल लाई कहाँ कर रहा है डायग्राम में, वो देखो ये रहा पी एंगल। अब ये पी एंगल देखो किसके बिटवीन में है, देखो इस ट्रायंगल में ये आपका ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो पी एंगल बेस और हाइपोटेन्यूज का लाई कर रहा है ना। अब दूसरी ट्रायंगल जो इसके साथ आपने सिमिलर प्रूव किया है, तो उसमें देखो बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ कौन सा एंगल है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज आर एंगल है ना। तो मैंने पी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या रखी, आर रखी, तो पी के साथ आर मुझे पता चल चुका है, तो बाकी थर्ड पॉइंट ही रह गया पी एम क्यू। पी के साथ आर पता चल गया, एम के साथ तो एम था, तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, लास्ट पॉइंट बच गया, पी बच गया। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं ना, अगर आपको क्लियरली पता चल गया ठीक, नहीं पता चला तो लेकिन जो बाद में सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है वहाँ आपको ट्रायंगल सही अरेंज करनी है। अब आपने ये सही अरेंज किया तो ये रिजल्ट आपको सही मिलेगा। पी एम बाय में आर एम क्यू बाय में एम पी क्यू बाय में आर पी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए रिजल्ट, पी एम स्क्वायर बनाना, तो पी एम स्क्वायर कैसे बनेगा, ये फर्स्ट टू को लेने पर वो आपने देख लेना। पी एम बाय में आर एम, क्यू एम बाय में मैंने क्या किया, एम क्यू को क्यू एम लिख दिया और एम पी को पी एम लिख दिया, क्योंकि मुझे पी एम स्क्वायर चाहिए। तो ऐसे बाद में आप पहले तो आप वैसे ही लिखोगे, लेकिन बाद में अपने रिजल्ट को जैसे अरेंज करना है वैसे इन साइड्स को अरेंज कर लेना। पी एम, ये ऐसा क्यों करते हैं, हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सही मिले। एम के साथ तो एम ही है, पी के साथ जो टर्म आ रहा है अगर हम आगे पीछे लिख देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो गड़बड़ हो जाएंगी। तो बाद में आप इनको मूव कर सकते हो, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आगे के लिए देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, पूरे इन दो क्वेश्चन पर अगर आप फोकस करते हो तो पूरी एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।